नमस्कार जी। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ के शर्मा और हमारे साथ महाराज जी आज जुड़ गए हैं। महेंद्र योगी विजय देव जी आप जी महाराज हैं ये, और ये गुरु गोरक्षनाथ धाम गढ़ी बेटा बुजुर्ग से है। मैं टूर्नामेंट दोनामड़ी। मैं चाहूंगा कि कुछ प्रश्न इनसे करूं, क्योंकि मैंने सुना है आप राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो महाराज जी नमस्कार। नमस्कार पहले जी। तो आप थोड़ा सा ये बताएं मुझे कि ये राजनीति में आप सक्रिय हैं और आप संत भी हैं, तो इसका क्या समावेश है, थोड़ा सा बताएंगे कुछ। सबसे पहले आपके दर्शकों को जय श्री राम, ओम शिव गोरख, साधे साधे, हर हर महादेव। भगवान जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे, आपको आशीर्वाद देता हूँ और आपके दर्शकों को खूब कृपा हो प्रभु की, और आपके क्षेत्र में भगवान जी की खूब कृपा हो, अच्छी फसल पैदा हो जी जी। और आपके परिवार में खूब आपके बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, खूब कृपा हो प्रभु की। अब आपने जो प्रश्न किया है, राजनीति में एक संत से अच्छा शासक हो ही नहीं सकता कोई, ये मेरी सोच है। आज जो उत्तर प्रदेश के शासक हैं, एक राजा हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो भी एक संत हैं, और संत से अच्छा शासक हो ही नहीं सकता कोई। किस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, और मैं सनातन धर्म में मैंने जन्म लिया है और मैं धन्य हूं इस बात से, और मानवता धर्म का मैं पालन करता आया हूं। जो हमारे सनातन धर्म पर कोई गलत अपनी अभद्र भाषा बोलता तो पहले उसको समझाते हैं, जहां तक वो समझ जाए, नहीं समझे तो फिर उसको अच्छी तरह अपनी भाषा में समझा देते हैं। तो राजनीति में आपका जो विधानसभा क्षेत्र पड़ता है वो कौन सा पड़ता है महाराज जी? विधानसभा क्षेत्र हमारा आंवला विधानसभा पड़ता है और लोकसभा आंवला पड़ता है। और इस विधानसभा में मैं ज्यादातर पहले 2022 में भारतीय जनता पार्टी के उस समय के कैंडिडेट जो चुनाव लड़े, माननीय धर्मपाल जी, जो कैबिनेट मंत्री आज और विधायक भी हैं, उनका सपोर्ट किया था और जीत भी मिली। उससे पहले 2019 में मैं जब उस समय आया ही था, और मुझे तो पता भी नहीं था यहाँ कौन राजनेता क्या के कैसे खड़े श्री तपस्या भी था। उस समय माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी के लिए दुआ करी थी। वहाँ उनकी जो विपक्षी पार्टी की उनके विरोध में जो चुनाव लड़ रही थी रुचि वीरा जी गई थी, तो वो भाई जूते पहन के अंदर जान लगी उन लोगों को। जो लोग देखो सम्मान नहीं करते उनसे हम ज्यादा बात नहीं करते। उन्होंने एक जूते चप्पल पहन के कुटी के जोगी झोपड़ी में मैं रहता था, तो उसमें जाने लगी धोने पे, तो मैंने कहा कि पहले जूते चप्पल निकाल दीजिए बिटिया। उन्होंने निकाला नहीं, तो वो मैं बोला आप अंदर नहीं आ सकती भी, तो उन्होंने कहा क्यों नहीं आ सकती? नहीं आ सकती, जाइए आप, आपका काम होगा। बोला क्या होगा? मैं पारूंगी। बोला आप डोंगी पाखंडी, ये मतलब ये आम बात है संतों के लिए। तो आप आपकी भाषा, मेरे एक सेवक भी है महेंद्र सिंह यादव, उन्होंने कहा महाराज जी आपकी वाणी झूठी हो सकती है। वाह भाई, भगवान जाने मेरी झूठी होगी, उनकी हंसी होगी, मेरी हंसी तो उनकी हंसी है। और फिर एक दो दिन बाद माननीय सांसद जी की घरवाली सरोज कश्यप जी ने फोन किया कि भाई अच्छी वाणी आपके, मतलब कोई लेके गया फोन, उन्होंने बात कराई कि सांसद जी घरवाली, मैंने फोन पर बात करी, तब से इनसे बहुत लगाव हो गया। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। और माननीय माननीय जो धर्मेंद्र कश्यप जी है उनको आपने चुनाव लड़ाया था, कहने का मतलब ये है? फिर चुनाव नहीं लड़वा, मैंने दुआ करी थी। उस समय मैं सच बता दूं मेरा वोट भी नहीं था इस क्षेत्र में, और मैं जन्म स्थलीय जो मेरी हरियाणा की है, मैं 2019 से आपके उत्तर प्रदेश जिला बरेली में आके रहने लगा और स्थान की प्रोग्रेस करी। जो इनके लिए दुआ करी और दुआ पार हुई, और भाई इन्होंने वहां पे भगवान जी का कृपा से इनकी धर्मपत्नी ने और बेटी ने कमरा दिया। इनसे अच्छे संबंध थे। किसी एक आदमी, मैं नाम भी नहीं लेना चाहता कोई तो हाँ, उसकी वजह से थोड़े से संबंधों में खटास आ गई थी। और 2024 में मैंने आपको सच बता दूं, मैंने दो जो माननीय सांसद नीरज मौर्य जी हैं और माननीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी, मैंने दोनों का राज देख लिया। सच से जिस दिन मैंने धर्मेंद्र कश्यप जी के खिलाफ वोट किया, मैं सच बताता हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, और मैं वो वोट करना नहीं चाह रहा था और सपोर्ट भी नहीं करना चाहा। मेरी मुसीबत, मेरा अंदर की भावना, अंदर की आत्मा रोई थी मेरी जिस दिन मैं साइकिल को एक संत है ना वोट नहीं देना चाहता। मैं सच बताता हूँ, मैं पीछे की जो राम जी की, जो राम मंदिर, भगवान श्री राम जी की मंदिर की उन चीजों को याद करके हम नहीं देना चाहते।
लेकिन मुसीबत है ना, पता ना समय बलवान होता कहाँ खड़ा कर दिला के। और माननीय सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी की राजनीति को आप किस तरह देखते हैं? मैंने सांसद जी की जो राजनीति पहले देखी, उनके 5 वर्षीय जो योजना पूरी देखी, वो आज के सांसद जी से कहीं बेहतर है, बहुत बेहतर है। अगर मैं आपसे कहूं कि माननीय सांसद जी को आप 10 में से कितने नंबर देना पसंद करेंगे तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सच बताता हूँ, मेरे को उस समय लोग कहते थे, और आप ना सांसद जी के अगर विरोध में आज वोट है, इसको नीरज मौर्य को दिलवा भी दोगे। किसी ने सही कही है कि घर का आपस में लड़ भी लेना, लड़ाई भी हो जाए तो वो जाके उससे आमने सामने लड़ लो, वोट दे दिए, वो ना भी काम करेगा है तो अपना ही, वो अपना नहीं करेगा तो अपने और भी करेगा, तो किसी और का करेगा तो अपना ही करेगा। नहीं, आप माननीय सांसद, हाँ, वही आता हूँ, वही आ जाऊंगा, कितना नंबर देना वही आ जाऊंगा मेरे को। जी जी। आज मैं सच बता रहा हूँ, 2024 में मैं सांसद नीरज मौर्य को बनवा के बहुत पछताया। तो मैंने ना उनसे अपने लिए एक चाय की कप भी नहीं मांगा, और बाबा साहब अम्बेडकर पार्क अलीगंज के लिए जीर्णोद्धार मांगा था, और मैंने इनके जिस समय इनके लिए दुआ की, मैंने इनसे कुछ नहीं मांगा, इन्होंने अपने बगैर मांगे मड़ी पे कमरा दिया, उस कमरे को मड़ी के लिए दिया, उस सबका काम आ रहा भाई। और आज सांसद नीरज मौर्य से जब अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जीर्णोद्धार के लिए, अलीगंज पार्क के लिए मांगा, वो भी मेरा नहीं, वो सबका है। बाबा साहब किसके ना, सबके हैं। वैसे तो वो कहें कि भाई मैं पूरी समाजवादी पार्टी उस संविधान को हाथ में ले घूमती रहे, और वहां पे आपको बता दूं, उन लोगों ने भी, उस बस्ती ने पूरी ने वोट किया था सांसद नीरज मौर्य को। और जिस समय वोट का टाइम था जिस समय उस समय 14 अप्रैल आई, 14 अप्रैल पे अंबेडकर पार्क में जो बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जाता प्रतिवर्ष की बात थी, उसमें मुख्य अतिथि थे, और यहाँ ये कह के आए थे कि मैं इस पार्क में इतना विकास कार्यों की जड़ी लगा दूंगा अगर सांसद बन गया तो। वो सांसद भी बन गए, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आ गई धर्मेंद्र कश्यप जी की बारी, वो बगैर मुंह मांगे देते हैं, और वो मुंह मांगते भी नहीं देते। आपकी जो नाराजगी है वो माननीय वर्तमान सांसद नीरज मौर्य जी से है या समाजवादी पार्टी से है? मेरी, मैं सच बता दूं, मैंने दोनों को, उनकी पार्टी को और उनको जो चुनाव लड़ाया, वो कतई भी खरे नहीं उतरे। और मैंने उनसे, अगर कोई ये कह दे कि महाराज जी ने अपने लिए, हमने भाई 1 कप चाय महाराज जी को पिलाओ, 1 रुपया दिया हो, मैं उनका गुनहगार भाई। और माननीय सांसद धर्मेंद्र का कंपेयर कर रहा हूं मैं दोनों के राज को, मैं सच बता रहा हूं, दोनों को देखा मैंने। और आज है ना सांसद हैं नीरज मौर्य, वो कुछ समय पहले कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी अलीगंज नहीं सॉरी फाटक है, विशालगंज की पश्चिमी फाटक पर तमन्ना मैरिज हॉल में, वहां पे बुलाई थी, वह फैल हो गई। वहां पे थोड़े मुश्किल थे 50-60 आदमी, 100 आदमी नहीं पहुंचे उनके कार्यकर्ता। और माननीय धर्मेंद्र कश्यप जी एक बार शाम को फोन कर दें, यहाँ पे ये नहीं पता कितनी भीड़ आ जाए। और इनकी बेटी इनसे भी ऊपर गया भाई, इनकी बेटी जहाँ खड़ी हो जाए महिला शक्ति है, और इतनी उम्र पड़ा है कि सुना है माननीय पूर्व सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी की बेटी जो कीर्ति कश्यप जी हैं, वो चुनाव लड़ने के मूड में है, उसमें आप पे क्या कहना चाहेंगे? उस पर मैंने जबान दे रखी है, ये कह रखी है कि बेटी आपको मैं चुनाव लड़ाऊंगा। देख भाई, वो तो भविष्य प्रभु से दुआ करता हूँ बिटिया को टिकट मिले, भारतीय जनता पार्टी ही टिकट दे, और ये कहूँ कोई भी पार्टी टिकट दे, मुझे इस बात का कोई मतलब ना, जो भी पार्टी इनको टिकट देगी मैं इनको चुनाव लड़ूंगा, सीधी मतलब व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत। हाँ, और मैंने सच बताऊं, मैंने इनका पक्ष में भी रह के देख लिया, आज भी मैं इनके पक्ष में हूँ, मैंने इनका विरोध भी करके देख लिया। मैं जब भी इनसे दूर होता, मैं सच बताऊं, अपने अंदर की आप भावना ना, मतलब वो मारती है अंदर के हलकारे मारती है। तो जब भी मैं इनका विरोध भी करता था ना, सच बताऊं, मर्यादा के उसमें रहता था। और जब भी मैं ये सोचता था कि सांसद जी से आज किसी न किसी विषय भगवान की कृपा से हम एक हो जाए, और जब है ना भाई 2 आदमी घर के अगर नाराजगी होती है तो उसमें नुकसान अपनों का ही होता है। ये बात आपने देखी है पत्रकार जी। सांसद जी के हारने का क्या कारण रहा, थोड़ा सा उसको बोलना चाहेंगे? सांसद जी के हार का खुद सांसद जी जानते हैं इस विषय में। मैं सच बताता हूँ, मैंने इनको हराने के लिए बहुत मेहनत करी थी। और आपने हराने के लिए? जी, मैं आपको बता चुका हूँ। हाँ, और मैंने पहले जिताने के लिए 2019 में, मैं सच बता रहा हूँ सांसद जी, और मैं
इनको हरा के बाद में जिस दिन वोट मैंने साइकिल पर डाला मैं पछताया था। मैं उस दिन है ना मेरी आंखों में आंसू आए थे जब मैंने बटन साइकिल के बटन का दबाया, और आज मैं खुद पछता रहा हूँ उस बात को लेके। सांसद नीरज मौर्य ढूंढे नहीं मिलते भाई, मैं सच बता रहा हूँ। हमारे यहाँ के ना लोग इतने पागल हो गए थे, और हमने घर घर जा जाके, मैंने ये पता था, मैं खुद एक्टिव रहता हूँ, खुद सांसद जी मेरे बारे में जानते हैं, मैं एक समाज सेवी हूँ, और मैं जहां बिजली की, पानी की, रोड की, मैं मेरे को जो मुकदमे लगे हुए हैं, जो यहाँ पे ना भाजपा के लोग नहीं तोड़ सकते, वो वोट तोड़ के मैं ला सकता हूँ भगवान जी की कृपा से। समाजवादी पार्टी के जो लोग वोट नहीं तोड़ सकते, वो वोट मैं तोड़ के ला सकता हूँ। मेरी निजी संबंध है लोगों से, लोगों के लिए मैं जेल तक का सफर तय करके आया हूँ। चलिए महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमसे जुड़े। मैं तो चाहूंगा स्वच्छ राजनीति हो, अच्छे राजनेता आगे बढ़े। अच्छे आज को बता देता हूँ, सीधी बात है, सांसद जी मेरे से दूर हुए, मैं सांसद जी से दूर हुआ। सच बताऊं, दोनों के दिल में यही रहती थी हम एक हो जाए, बस किसी विषय को लेके, किसी कारणों को लेके भाई हमें अलग थे, हमारे दोनों के दिल में एक तीसरा आकर थी। और उस चीज को जो कमियां आई, जो सांसद जी हारे, मैं ये चाहता हूं कि बिटिया कीर्ति कश्यप को टिकट दे भारतीय जनता पार्टी, और भाई उसको वो टिकट मिलने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी भी नहीं देती है तो कोई भी दल दे, बिटिया को जिता के लाने का कर्म हमारा है, और तन मन धन से। और भाई पहले भी तपस्या कर चुका हूँ, खड़े श्री तपस्या कर चुका हूँ, ये मेरे पैर फटे पड़े हैं, और सबने पता है यहाँ खड़े श्री महाराज के नाम से मैं विख्यात हूँ, प्रसिद्ध हूँ। यहाँ बेटी के लिए चाहे अगर कोई भी पार्टी है ना बिटिया को टिकट नहीं देती, अगर धर्मेंद्र कश्यप जी को दे देती है, तो इनके लिए भी मैं जोर लगाऊंगा आने वाले चुनाव में 2027 में। मैं यही चाहता हूँ बेटी को टिकट मिले, बस। चलिए, बेटी को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जय श्री राम। साथ ही साथ और दोस्तों, महान संत जो होते हैं उनकी वाणियों में दम होता है। मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको महाराज जी की बात कैसी लगी। कीर्ति मेरी प्यारी बेटी है, और उसको जिताना, जिस जबान से कह रहा हूँ भगवान जी की कृपा से, पसीने की जगह खून टपकाऊंगा उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। ओम श्री गुरु साहिब।